बेचारा बिना बीमारी के ही मर जाएगा। अब आपने इसको महामारी का नाम घोषित किया हुआ है। अगर आपने इसे महामारी का नाम घोषित किया तो इसका तरीका भी, इसका इलाज का तरीका भी उसी तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता ये। दोस्तों, क्या लॉकडाउन कोरोना से जंग जीतने का एकमात्र उपाय है? अगर ऐसा होता तो हम 1 साल पहले ही कोरोना से जंग जीत चुके होते, और ये लड़ाई तो लंबी चलने वाली है। लॉकडाउन से कुछ देर तक कोरोना को रोका तो जा सकता है, पर इसे खत्म नहीं किया जा सकता, या यूं कहूं कि इसकी स्पीड में थोड़ा ब्रेक लगाया जा सकता है। तो फिर हमें लॉकडाउन जैसे टेम्पररी उपाय की नहीं, एक मास्टर प्लान की जरूरत है। और मास्टर प्लान भी ऐसा जिसमें कोई लॉकडाउन ना हो, कोई ऑफिस प्लेस, कोई बिजनेस, कोई मार्केट प्लेस, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम बंद ना करने पड़े, क्योंकि इनके बंद करने का इफेक्ट तो हम आज तक झेल ही रहे हैं। बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और ना जाने कितने बेरोजगार होने वाले हों। बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, और ना जाने कितने लोग सुसाइड भी कर चुके हों। और अब तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी समझ में नहीं आता। बच्चों का क्या, अब तो अपना फ्यूचर समझ में नहीं आता। मैं यहाँ आपसे कोई डाटा शेयर करने नहीं आया हूँ कि कितने लोग बेरोजगार हुए या कितने बिजनेस बंद हुए। ये तो आप लोग भली बातें जानते ही होंगे। और अगर आप में से किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तब हम कोरोना के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, और हमने अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया। पर आज कोरोना को आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और हम आज भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की कमी, डॉक्टर्स की कमी को रो रहे हैं। आखिर हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करती रहेंगी? या फिर कोई हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा मास्टर प्लान लाए जो पूरे देश में अप्लाई हो, और जिससे हमें कोरोना से मुक्ति मिल सके, या ये कहिए हमें कोरोना से राहत मिल सके, हमारी पब्लिक को, हमारे जनता को, हर भारतवासी को एक बेहतर मेडिकल सुविधा मिल सके, और वो दर बतर मरने के लिए ना छूटे, बल्कि उनको एक प्रॉपर इलाज मिले, ट्रीटमेंट मिले। यहाँ मैं आपसे पहले ही क्लियर कर दूं, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, अगेंस्ट में बोलने नहीं आया हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, ये एसी कमरों में रहने वाले लोग किसी गरीब किसी का दर्द क्या समझे। ये लोग तो जब भाषण भी देते हैं तो अपने स्टेज में एसी लगा के रखते हैं, बाकी जनता धूप में खड़ी है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। शायद यही वजह है कि अभी तक ये कोई मास्टर प्लान नहीं ला पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कोई मास्टर प्लान है, और मैं आपको मास्टर प्लान बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कह दूं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब हमारी गवर्नमेंट देश को गेहूं चावल ना बांटे, इसका इंतजाम तो पब्लिक अपनी मेहनत से कर ही लेगी। बस आप लॉकडाउन को खत्म करें और देश को ओपन करें, चाहे वो आप 50% कैपेसिटी पे ओपन करें या उससे कम परसेंट में ओपन करें, लेकिन देश को ओपन करें। और देश के लिए, पूरे देश के लिए एक जैसा मास्टर प्लान लाएं जिसकी सुविधा हर भारतवासी को फ्री में मिले। मास्टर प्लान बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान आकाशवाणी करते हैं कि ए राजा, तेरे राज्य में एक बीमारी आने वाली है, और उस बीमारी से 5000 लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर के राजा घबरा जाता है, और राजा पूरे राज्य में लॉकडाउन करवा देता है। और जब ये महामारी बीमारी खत्म होती है तो राजा को पता चलता है कि 5000 नहीं, 55,000 लोग मारे गए। फिर वो भगवान से पूछता है कि हे भगवान, आपने मुझे ये गलत क्यों बताया? तो भगवान कहते हैं कि राजा, बीमारी से 5000 लोग ही मरे हैं, बाकी के 50,000 लोग तेरे लॉकडाउन की वजह से मरे थे। या मैं आपको बता दूं कि राजा को लॉकडाउन के बजाय अपने हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहिए था, अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए था, ताकि या कम जाने जाती। जहां राजा ने हेल्थ सेक्टर में ना काम करते हुए लॉकडाउन कर दिया, बीमारी से तो 5000 लोग मरे ही मरे, साथ में उस गलत डिसीजन की वजह से, सही स्टेप ना उठा पाने की वजह से, हेल्थ सेक्टर में काम ना कर पाने की वजह से अधिक लोगों की मौत हुई। वैसे मैं बता दूं आपको, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, और एज ए टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि बेटा, अगर पेपर टफ है तो आपको अपनी तैयारी भी अच्छी करनी होती है, जो कि यहाँ दिखता नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई अच्छी तैयारी की है। लेकिन मैं बता दूं आपको, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप कुछ दिनों के अंदर ही एक अच्छा मास्टर प्लान लाएं, पूरे देश में अप्लाई करें,
जिससे हमारे देशवासियों को राहत मिले, हमारे देशवासियों को इलाज मिले, हमारे देशवासियों को कोरोना से मुक्ति मिले। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो मैं दिल्ली का एग्जांपल ले लेता हूँ। दिल्ली को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इसमें हम साउथ दिल्ली को ले लेते हैं। साउथ दिल्ली को पिन कोड के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं। साउथ दिल्ली में 15 पिन कोड है और हर पिन कोड में कोरोना हेल्पलाइन सेंटर बनाया जाए, जिसमें कि कोरोना पेशेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर कोरोना पेशेंट को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, वहाँ डॉक्टर्स की टीम उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी और आफ्टर फर्स्ट ट्रीटमेंट अगर वहाँ की डॉक्टर्स की टीम को लगता है कि इनको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वहाँ से उसे सुपर स्पेशलिटी कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। इस तरीके से हम पूरी दिल्ली में 100 कोरोना सेंटर बनाएंगे, जिसकी बेड कैपेसिटी 2000 से 2500 हो और 8 सुपर स्पेशलिटी कोरोना केयर सेंटर बनाएंगे, जिसकी कैपेसिटी 20,000 से 25,000 हो। अब मैं इसे आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, तो फिर उसे अपने घर के पास वाले कोरोना हेल्पलाइन सेंटर में जाना है, जहाँ पर उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट समय पर मिल सके, ना कि उसके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल के धक्के खाते रहे और हॉस्पिटल स्टाफ कभी बेड की कमी, कभी ऑक्सीजन की कमी को ही रोते रहे और समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से वो पेशेंट बेचारा दम तोड़ दे। जितने भी लोग कोरोना की वजह से समय पर इलाज ना मिल पाने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। और उन लोगों को असली श्रद्धांजलि तभी मिल पाएगी या तभी मिलेगी जब हमारे देश में कोरोना से लड़ने के लिए अब एक मास्टर प्लान आए, ताकि और लोगों की जान अब ना जाए, या मैं यूँ कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानों को अब बचाया जा सके। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से कि एक मास्टर प्लान लाए जो पूरे देश में अप्लाई हो और हम अपने देशवासियों की ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचा सकें। मास्टर प्लान को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अभी दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोरोना का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और अन्य बीमारियों का भी। और यहाँ पे कोरोना की वजह से जो अन्य बीमारी के पेशेंट हैं वो उस वजह से भी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं। तो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में अब वही ट्रीटमेंट किए जाए जो कि कोरोना से पहले होते थे, यानी नॉर्मल ट्रीटमेंट्स। और कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए अब जो हमारे जो कोरोना पेशेंट जो होंगे वो डायरेक्टली कोरोना हेल्पलाइन सेंटर में आए और वहाँ से अगर उनको फर्दर ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है तो वहाँ से उन्हें सुपर स्पेशलिटी कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता है कि हमें कोरोना के लिए कहाँ जाना है, अगर हम बीमार हैं तो हमें कहाँ जाना है। हमें अपने पिन कोड के हिसाब से जो नज़दीकी कोरोना हेल्पलाइन सेंटर है वहाँ पर जाना है, ना कि जो अभी बहुत ही कंफ्यूजन है लोगों में कि किस हॉस्पिटल में जाए, कहाँ एडमिट हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको पता ही है, एक दिन का 1 लाख रुपए चार्ज बना देते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च करे। बेचारा बिना बीमारी के ही मर जाएगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है वहाँ पर कितनी कमी है, कितने धक्के खाने पड़ते, बेड तक नहीं मिल पाता। अब आपने इसको महामारी का नाम घोषित किया हुआ है। अगर आपने इसे महामारी का नाम घोषित किया तो इसका तरीका भी, इसका इलाज का तरीका भी उसी तरीके से होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता ये। हमें इसको एक मास्टर प्लान को लाना ही पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ना जाने देश को ना जाने कितनी और जाने देनी पड़ेगी अगर हमने ये मास्टर प्लान लागू नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप इस मास्टर प्लान के बारे में सोचें और देश को एक मास्टर प्लान दें। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिल्ली में रातों रात 100 हेल्पलाइन सेंटर और 8 सुपर स्पेशलिटी कोरोना केयर सेंटर बन जाएंगे? तो दोस्तों ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, स्टेडियम है, खेत हैं। हम यहाँ पर 100 हेल्पलाइन सेंटर और 8 सुपर स्पेशलिटी सेंटर बड़े आराम से बना सकते हैं। और मेरा मानना है अगर हम नेक नीयति से काम करें तो इनको बनाने में 48 से 72 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए या नहीं लगेगा।
अगर हम नेक नीयति से, ईमानदारी से बनाए तो। और अगर ये हम दिल्ली में कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम ये पूरे देश में भी कर सकते हैं, जिससे कोरोना से बहुत जल्द से जल्द राहत मिलेगी हमारे देशवासियों को। मेरी प्रधान सेवक जी से विनती है कि वो स्वयं आगे आए और देश को मास्टर प्लान दे, जिससे देश को इस मुश्किल समय में राहत मिले और मेरे भाई बहनों और उनके परिवार वालों की जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके। साथ ही मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी इस मसले में हस्तक्षेप करें और देश को एक मास्टर प्लान दिलवाएं, ताकि हम अपने देश को कोरोना वायरस से बचा सके। आप सभी को मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों से जुड़ी हुई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सही जगह पहुंच सके और देश को मास्टर प्लान मिल सके। जय हिंद, जय भारत।